दोस्तों, साल 2047 इंडिया अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। हर तरफ सेलिब्रेशन होगा, तिरंगा लहराएगा, स्पीचेस होंगी, देश की अचीवमेंट्स गिनाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उस दिन एक सवाल होगा जो शायद बहुत कम लोग पूछेंगे। क्या इंडिया वाकई एक डेवलप्ड नेशन बन चुका होगा, या फिर हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होंगे एक ऐसे सपने को जो अभी भी अधूरा है? दोस्तों, आज की ये वीडियो इमोशनल नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अंत तक आते आते आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इंडिया 2047 एक अचीवेबल फ्यूचर है या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉमिस। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से 25 साल बाद आपका बच्चा आपसे पूछे हमारा देश डेवलप्ड है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? नंबर्स बताएंगे या एक्सपीरियंस? यही फर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ और रियल डेवलपमेंट के बीच। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में इंडिया के सामने सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, सर्वाइवल था। लिटरेसी लो थी, पॉवर्टी एक्सट्रीम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। और आज हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में रैंक की बात करते हैं। ये जर्नी आसान नहीं थी, और इसी जर्नी को देखकर 2047 का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस की गारंटी होती है? दोस्तों, आज डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 एक पावरफुल स्लोगन बन चुका है। पॉलिटिशियंस की स्पीचेस में, न्यूज डिबेट्स में और सोशल मीडिया पर यह लाइन बार बार सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री और डेटा हमें एक बात साफ सिखाते हैं, स्लोगन से कंट्रीज डेवलप नहीं बनती, सिस्टम से बनती हैं। और यही बात वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बार बार रिपोर्ट करती रही हैं। आज हम इमोशन से नहीं, फैक्ट से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डेवलप्ड नेशन का असली मतलब। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी जीडीपी मतलब डेवलप्ड कंट्री, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्लियरली कहता है कि डेवलपमेंट को जीडीपी से नहीं, पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट से जज किया जाता है। असल डेवलपमेंट आम आदमी की जिंदगी में दिखती है। डेवलप्ड नेशन को आमतौर पर 4 चीजों से जज किया जाता है: पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी, एजुकेशन सिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब दोस्तों, यहां एक सिंपल सवाल, अगर कंट्री रिच है लेकिन सिटीजन्स नहीं, तो क्या वो डेवलप्ड है? अगर हॉस्पिटल्स हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं, तो क्या वो डेवलपमेंट है? दोस्तों, अक्सर हम डेवलपमेंट को बड़ी प्रोजेक्ट से जोड़ देते हैं, लेकिन असली डेवलपमेंट डेली लाइफ में दिखती है। जब एक मिडिल क्लास फैमिली मेडिकल इमरजेंसी से नहीं डरती, जब एजुकेशन फ्यूचर बनाती है, प्रेशर नहीं। और यही डेफिनेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की ग्राउंड रियलिटी की। हाँ दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल जीडीपी आज टॉप 5 इकोनॉमीज में है। यह अचीवमेंट छोटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर का दूसरा हिस्सा भी देखना जरूरी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज भी करीब $3,000 के आसपास है, जबकि ओईसीडी कंट्रीज में एवरेज पर कैपिटा इनकम $40,000 से ऊपर है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स का गैप नहीं है, ये गैप है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, हेल्थ सिक्योरिटी का, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर इकोनॉमी टॉप 5 में है लेकिन सिटीजन्स इनकम बॉटम हाफ में है, तो प्रॉब्लम कहां है? दोस्तों, जीडीपी हमें कंट्री की पावर दिखाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सिटीजन की पावर दिखाती है। और डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा सिटीजन की पावर को प्रायोरिटी देते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, अक्सर कंपैरिजंस गलत जगह से शुरू होते हैं। हम यूएसए, यूरोप, जापान से कंपेयर करते हैं, लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है, उन्होंने डेवलप्ड बनने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया? हायर टैक्सेस, स्ट्रिक्ट लॉज, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। डेवलप्ड कंट्रीज में वेलफेयर सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी स्ट्रांग है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या इंडिया डिसिप्लिन एक्सेप्ट करेगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर कंट्री जो डेवलप्ड बनी उसने एक फेज में टफ डिसीजंस ली, कंफर्ट छोड़ा, रिफॉर्म्स चुनी। सवाल ये है, क्या हम भी वही करने को रेडी हैं? अब बात करते हैं एजुकेशन और जॉब्स की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे यंग पॉपुलेशंस में से एक है। हर साल मिलियंस ऑफ यंग लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉर्मल हाई क्वालिटी जॉब्स उस स्पीड से क्रिएट नहीं हो रहे जिस स्पीड से वर्कफोर्स बढ़ रही है। इसका रिजल्ट होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट,
लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी स्किल्स के लेवल पर नहीं। दोस्तों, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। दोस्तों, अब यहां एक ऑनेस्ट सवाल, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन यूथ एंग्शियस है, तो ग्रोथ किसके लिए है? कंट्री के लिए या पीपल के लिए? अब एक सवाल, अगर यूथ एजुकेटेड है लेकिन प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ब्लेसिंग है या बर्डन? दोस्तों, जॉब सिर्फ इनकम नहीं होता, जॉब आइडेंटिटी होता है, स्टेबिलिटी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब जॉब्स क्वालिटी वाली नहीं होती तो सोशल प्रेशर बढ़ता है और यही साइलेंट क्राइसिस बन जाता है। दोस्तों, अब तक जो पिक्चर बनी है वो सिंपल नहीं है। इंडिया स्ट्रांग भी है, इंडिया वल्नरेबल भी है, और डेवलप्ड बनने के लिए हमें दोनों एक्सेप्ट करने होंगे। दोस्तों, सब आते हैं इंडिया के बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों अग्री करते हैं कि इंडिया के सामने 5 मेजर चैलेंजेस हैं। मैसिव जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन रिफॉर्म, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, स्ट्रॉन्ग और प्रिडिक्टेबल गवर्नेंस। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग आज भी इंडिया के जीडीपी का करीब 15% ही है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में यह शेयर 20 से 25% तक होता है। यही रीजन है कि जॉब्स का स्केल इंडिया में लिमिटेड रह जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या इंडिया 2047 तक डेवलप्ड बन सकता है? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों मानते हैं कि इंडिया को अगले 20 से 25 साल तक 7 से 8% कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन करनी होगी। फास्ट ग्रोथ आसान होती है, कंसिस्टेंट ग्रोथ मुश्किल, और डेवलपमेंट हमेशा कंसिस्टेंसी मांगता है। हिस्ट्री बताती है बहुत कम कंट्रीज इतने लंबे समय तक ये डिसिप्लिन मेंटेन कर पाई हैं। दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, 2047 कोई मैजिक ईयर नहीं है। उस दिन कुछ अचानक चेंज नहीं होगा। जो इंडिया 2047 में होगा वो 2025, 2030 और 2035 के डिसीजंस का रिजल्ट होगा। डेवलपमेंट इवेंट नहीं होती, डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, और प्रोसेस स्लो होती है। सवाल बस ये है, क्या हम स्लो बोरिंग रिफॉर्म्स को सेलिब्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? दोस्तों, अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इंडिया का प्रॉब्लम पोटेंशियल नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। पॉलिसीज बनती हैं, प्लान्स लॉन्च होते हैं, लेकिन एनआईटी आयोग की रिपोर्ट्स भी ये मानती हैं कि ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन सबसे वीक लिंक है। जब तक एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, स्लोगन्स सिर्फ स्लोगन्स ही रहेंगे। दोस्तों, ये डिस्कशन सिर्फ फ्यूचर की नहीं है, ये प्रेजेंट चॉइसेस की भी है। जो हम आज टॉलरेट करते हैं वही कल नॉर्मल बन जाता है। तो दोस्तों, इंडिया एट 2047 कोई फैंटेसी नहीं है, लेकिन ये डेस्टिनी भी नहीं है, ये एक चॉइस है। रिफॉर्म्स और रेटरिक के बीच की चॉइस, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन के बीच की चॉइस। और आखिरी सवाल दोस्तों, क्या हम सिर्फ प्राउड फील करना चाहते हैं या जेन्युइनली डेवलप्ड बनना चाहते हैं? इंडिया का फ्यूचर सिर्फ लीडर्स डिसाइड नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। दोस्तों, तब अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनेगा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉमिस रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी ऑनेस्ट राय लिखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड ग्लोबल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज द ग्लोबल स्कोप।